के 280 सीटों में से 210 के रुझान अब सामने आ चुके हैं और अभी तक के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप पर उभरी है। 44 सीट पर बीजेपी और 88 सीट पर गुपकार गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। दूसरी पार्टियों से बीजेपी का सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है। श्रीनगर, बांदीपुरा, पुलवामा में बीजेपी ने एक सीटें जीत ली हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अभी तक के रुझानों में बीजेपी, गुपकार गठबंधन 88 सीटों पर आगे और वहीं बीजेपी 44 सीटों पर आगे। दूसरी पार्टियों से बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो काफी बेहतर है। श्रीनगर, बांदीपुरा, पुलवामा में बीजेपी ने एक सीट जीत ली है। तो गुपकार गठबंधन में ये 6 सियासी दल जिनका काफी दबदबा रहा है कश्मीर घाटी में, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इन सभी ने हाथ मिला लिए थे और बीजेपी अकेले 6 पार्टियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। गुपकार गठबंधन जिसमें 6 दल शामिल हुए वो 88 सीटों पर आगे चल रहा है और 44 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। अकेले लड़ी चुनाव बीजेपी, जबकि गुपकार गठबंधन में 6 पार्टियां शामिल। और ये स्ट्राइक रेट भी हम दोनों का आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये कांटे की टक्कर दोनों के बीच। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो है 20.95%, यानी कि अगर इसका एवरेज निकालें तो 21% ये बनता है और गुपकार गठबंधन का 7% प्रति पार्टी स्ट्राइक रेट है। गुपकार गठबंधन जैसे कि आप जानते हैं लगातार एक ही एजेंडा था, 370 की बहाली का नारा दिया जा रहा था, जबकि बीजेपी ने राष्ट्रवाद का नारा दिया और बीजेपी अकेले 6 पार्टियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। नए कश्मीर का वादा कर रही थी बीजेपी कि वो कश्मीर जो कि विकास की राह पर आगे अग्रसर होगा, ये सपने दिखाए जा रहे थे। और वहीं गुपकार गठबंधन जो कि परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, जिसमें चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, और लगातार अलगाववाद की बात करती रही हैं ये पार्टियां जो कि गुपकार गठबंधन में शामिल रही हैं। और जबकि बीजेपी एक देश, एक विधान, एक निशान की बात करती रही है और ये हमने आपको दिखाया किस तरह से रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 44 पर आगे चल रही है, जबकि गुपकार गठबंधन 88 सीटों पर आगे। श्रीनगर की खोनमो 2 सीट पर एजाज हुसैन की जीत हुई है और इस जीत पर डीडीसी चुनाव में जो बीजेपी के प्रभारी रहे हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अच्छा मुकाबला कर रही है घाटी में, कमल खिला है घाटी में। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ से इंजीनियर एजाज हुसैन यहाँ से पहली जीत उन्होंने दर्ज की है। हम लोग दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। इंजीनियर ने पहला कमल खिलाया है। घाटी के अंदर भी हमारे अभी तक हम एक और एजाज जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहां जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार एजाज हुसैन से जीतने के बाद हमारे संवाददाता ने भी खास बातचीत की, सुनिए। सर, एजाज साहब, ये बताइए कि क्या अपेक्षाएं थी लोगों पर आपकी खास तौर पर, और आप क्या अपेक्षा रखते हैं अब लोगों की, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हल करने की जरूरत है। देखिए, तो कितना भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सारे कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं मानी कौल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, संगठन को मुबारकबाद देना जिनने हम पे विश्वास किया और मैं उनके विश्वासों पे खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। लोगों की बड़े मसाइल है, यहाँ डेवलपमेंट बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी और करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे हम लोग नकेलना है, जो लोगों के मसाइल है उनको हम लोग कैसे काम करें, ऐसा हमारा मानना है। आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी ये मॉडल के तौर पे हम लोग ले लेंगे, ताकि आने वाले समय में जब विकास की कहीं पे बात उठे तब उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम पहले आ जाए, ऐसा हमारा मानना है। निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा अधिक जो वोटिंग हुई है वो अब जबकि काउंटिंग हो रही है, ज्यादातर सीटें जो हैं पीएचडी के पास हैं और अन्य पार्टियों के पास हैं। ऐसे में आपका ये पहले बहानाबाजी मारते हैं, पहले कुछ और बोलते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है वहां 64% पोलिंग हुई है और 64% में भी 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को। तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट सिर्फ कम वोटिंग के कारण निकाली है, वो गलत है
और उनको ये जवाब मिलना चाहिए कि 64% वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी की सीट निकालना यहाँ के लोग ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना विश्वास है। तो ये थे एजाज हुसैन, जिन्होंने पहली जिला विकास परिषद की जो सीट है वो खनमो निर्वाचन क्षेत्र से निकाली है और काफी सारी अपेक्षाएं अब लोगों के ऊपर उनके हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव रहा है काफी टफ रहा है उनके लिए, और खुद भी उन्होंने कहा कि वो अब जिला विकास परिषद के इस चुनाव के बाद लोगों की समस्याएं और उनकी दुविधाओं को हल करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.